खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनकी देश में बहुत लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है और यहाँ खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है। तो आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाण धारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने बर्बरिक को एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहते थे। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वो हारने वाले सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक को रोका, ताकि वो उनकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़े। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। बर्बरिक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो वह निशाना बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेंगे तो पहले तीर से जो भी निशाना लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकते थे। जब श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरिक को शक्ति का नमूना देखना चाहा और कहा कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को आपस में बेच देंगे तो उनको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। तब श्री कृष्ण से बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियां और निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उसी छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरिक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरिक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे, उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा।
इस प्रकार श्री कृष्ण को बलबीर की शक्ति का पता चल गया और उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बलबीर ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से ही लड़ेंगे। कौरवों को भी बलबीर के इस वचन के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना को नहीं उतारा, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बलबीर कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी और उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा कि अगर बलबीर इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी। अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा, केवल बलबीर ही शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बलबीर को रोकने के लिए उनको बलबीर से उसकी जान मांगनी है। तब श्री कृष्ण ने बलबीर से दान की मांग की। बलबीर ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने दान में बलबीर का सिर मांगा। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर वह चकित रह गए और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बलबीर को अपना विराट रूप दिखाया। बलबीर उसे देखकर धन्य हो गई। श्री कृष्ण ने तब बलबीर को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बलबीर ने अपना सिर दान दे दिया। ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई। अपनी जान देने से पहले बलबीर ने श्री कृष्ण ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से रणभूमि साफ नजर आ रही थी। वहीं से बलबीर के सिर ने पूरा महाभारत देखा। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू किया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बलबीर के सिर को इसका निर्णय लेने को कहा। किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते? तब बलबीर के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिसकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बलबीर के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव लोगों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंपा गया, जिसने कई दिनों तक उनकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें उनके सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो इस तरह से भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित हुआ।